Welcome back, students. This is your last part of On the Face of It by Susan Hill. The drama. This is the last part of the drama. So we were studying or we were reading. Actually, we were basically translating and discussing Susan Hill's On the Face of It. Okay, from your NCERT book. This class is therefore for class 12. So this class, particularly this video, is going to be the last video, so the last part of it, and this class is going to be bilingual, so stay tuned and let's start. So I will give you a short recap of the last video. We were discussing in this particular portion that Derry was saying that I have to go because though my family does not entertain me much, though they do not like me much, still they worry about me and I have to go. And then suddenly Mr. Lamb says that if you go, probably you won't return. Here you can see it. Once you got home, you'd never let yourself come back. So Mr. Lamb says that probably you might not return here once again, and I probably will not see you again. So then he says, you don't know what I could do. So Derry says here that आप नहीं जानते कि हम क्या कर सकते हैं. मिस्टर लैम सेज नो, ओनली यू नो दैट. देखो मिस्टर लैम यहाँ भी कितना इंस्पायरिंग वे में कह रहे हैं, कितना इनकरेजिंग वे में बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ आप ही जानते हो कि आप क्या कर सकते हो. डेरी सेज इफ़ आई चूज़, अगर हम चाहे तो, इफ़ आई चूज़ टू डू इट, अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाट डेरी वांटेड टू से हियर इन दिस पर्टिकुलर लाइन. ओके, सो मिस्टर लैम सेज देयर यू आर, मतलब यहाँ आप, you have said something very correct and you are right here that if you chose, तो अगर आप चाहो तभी आप कर सकते हो. मतलब if you chose, I don't know everything boy, हमें तो सब कुछ पता नहीं है. I can tell you what to do, आप हम आपको बता भी नहीं सकते हैं कि क्या आप करोगे. बट अगर आप चाहो तो आप you can come back, you can return. So Derry says they tell me, आप भले ना बोलो बट हमारे जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए. सो दे डायरेक्ट मी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. मिस्टर लैम सेज डू यू हैव टू एग्री, क्या आपको सब मान लेते हैं आप, क्या आपको मानना पड़ता है सब कुछ. देन डेरी सेज आई डोंट नो व्हाट आई वांट, हमें पता नहीं है क्या हम क्या चाहते हैं. आई वांट समथिंग, हम ऐसा कुछ चाहते हैं. नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, हम ऐसा कुछ चाहते हैं जो कि किसी ने कभी भी नहीं चाहा होगा. ओके, जस्ट लुक एट दिस लाइन, आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव. ओके, मतलब कोई नहीं चाहा है अभी तक. समथिंग जस्ट माइन, मतलब जो कि मेरा, सिर्फ मेरा ही हो, मतलब हमेशा के लिए सिर्फ हमारा हो. दैट द थिंग दैट आई वॉन्ट और वट एवर आई वॉन्ट, लाइक दिस गार्डन. जैसे कि ये गार्डन, इसमें ही फील्स लाइक, here Derry actually feels in this garden so much safe from the society, from the stigmatizing of the society, from the stereotypes of the society, from all those people who pretend to be sympathizing him. Okay, तो उन लोग से वो सेफ है. सो ये गार्डन that like that he wants this garden, a garden like this where he will be alone and will be able to enjoy. I don't know what it is. तब डेरी बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं. सो डेरी इज़ हियर क्वाइट लॉस्ट अबाउट व्हाट ही वांट्स, बट you can be sure about it that Derry wants to be somewhere which is safe from the stereotypes of the society. Mr. Lamb says you could find out, आप तो ढूंढ सकते हो ना आप क्या चाहते हो. Derry says how, कैसे. बोला waiting, watching, listening, you can wait, you can watch and you can listen. आप वेट कर सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो. Sitting here और going there, आप यहाँ बैठ सकते हो या फिर घर भी जा सकते हो. आई विल हैव टू सी टू द बीज, हमें अभी देखना है टू माई बीज, जो मधुमक्खियाँ हैं उसको देखने जाना है. मैं मतलब ही वॉन्ट्स टू टेंड टू द बीज, एक्चुअली हाउ दे आर डूइंग. दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, जो दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं क्या आपसे वो बात करते हैं.
डेरी आस्क सडनली, आस्क यू थिंग्स, आपसे सब कुछ पूछते हैं। बोला कि सम डू सम डोंट, कोई पूछते हैं कोई नहीं भी पूछते हैं, मतलब कोई पूछते हैं ऐसा भी है और कोई नहीं भी पूछते हैं। आई आस्क देम, लेकिन हम पूछते हैं। आई लाइक टू लर्न, हमें जानना अच्छा लगता है, जानकारी अच्छी लगती है, तो आई आस्क देम। आई डोंट बिलीव इन देम, डेरी सेज, हम ना किसी किसी का ऊपर विश्वास नहीं है हमें। आई डोंट थिंक एनी बॉडी एवर कम्स, हमें तो लगता है कि यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। यू आर हेयर ऑल बाई योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड एंड नो बॉडी केयर्स। तो नाउ डेरी सेज कि देखो हाउ मच सेंसिबल दिस बॉय इज। डेरी एक्चुअली हेयर सेज दैट आई थिंक दैट नो वन कम्स हेयर। ओके, यू आर लाइंग, आप हमें झूठ बोल रहे हो और यहाँ पे कोई नहीं आते हैं। ओके, सो वट एवर यू आर सेइंग हियर, यू आर लाइंग एक्चुअली, और आप यहाँ पे अकेले ही रहते हो, कोई आपके पास नहीं आते हैं। यू आर मिजरेबल, ओके, एट द सेम टाइम, एंड नो वन वुड नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड, आप जिंदा रहो या मर जाओ, कोई देखने के लिए भी नहीं आएंगे, नो बॉडी केयर्स। सो मिस्टर लैम सेज यू थिंक वट यू प्लीज़, आप जैसे चाहो आप सोच सकते हो। आई कैन नॉट चेंज योर ओपिनियन एक्चुअली। डेरी सेज ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, किसी का नाम तो बताओ। वॉट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी। बोला कि कोई भी नाम हो सकता है, टॉम हो सकता है, डिक हो सकता है, हैरी हो सकता है। गेटिंग अप आई ऑफ डाउन टू द बीज। सो देन डेरी, सो ही सेज कि कोई भी नाम हो सकता है, मतलब कोई भी आ सकते हैं यहाँ पे। देन ही गेट्स अप मिस्टर लैम, ओके, देन ही गेट्स अप एंड सेज आई एम ऑफ डाउन टू द बीज, हम मधुमक्खियों को देखने जाएंगे। डेरी सेज आई थिंक यू आर डेफ्ट एंड क्रेजी, हमें लगता है ना कि आप पागल हो, ओके, एंड यू आर शॉर्ट इन योर ब्रेन, मतलब आपका ना शॉर्ट सर्किट है और आप पागल बन गए हो। मिस्टर लैम सेड दैट्स अ गुड एक्सक्यूज, बोला कि ये तो आपका अच्छा एक्सक्यूज है। क्या एक्सक्यूज? देखो डेरी इज ऑल्सो आस्किंग व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, आप यहाँ पे जो भी बात कर रहे हो ना, यू आर नॉट सेंसिबल इनफ। मिस्टर लैम सेज गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, बोला कि येस आई यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव एन एक्सक्यूज फॉर नॉट कमिंग बैक हियर, एंड यू हैव गॉट अ बर्नट अ फेस, आपका जला हुआ फेस भी है, एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज, और वो दूसरे लोगों के लिए आपका एक्सक्यूज है। डेरी सेज मतलब आप यहाँ पे नहीं आना चाहते हो बिकॉज यू हैव टोल्ड मी crazy and something, so you actually probably were searching for an excuse not to come here, and you also have excuse for other people because you have a burnt face. Derry says you are like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it, and if you are not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil, don't you? Shouts. So Derry here becomes quite angry. Okay, he says that आप दूसरे की तरह है। ओके, वाई? बिकॉज यू लाइक टू से थिंग्स लाइक दैट, आप प्रूव करना चाहते हो ना बार बार कि यू आर नॉट लाइक द अदर्स। ओके, सो बोला कि इफ़ यू डू नॉट फील सॉरी फॉर माई फेस, अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग एट माई फेस एंड यू आर नॉट फीलिंग सॉरी, देन यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, तब आप पक्का डरे हुए हो। एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड, और अगर आप डरे हुए नहीं हो, देन यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, तब आपको लगता है कि हम डेविल जैसे अगली हैं। आई एम अ डेविल, सो देन हियर डेरी सेज कि येस एक्चुअली आई एम अ डेविल, डोंट यू? बोला कि क्या आप नहीं हैं? Mr. Lamb does not reply. He has gone to his bees. So Mr. Lamb becomes silent and he does not reply to it, and he went to his bees. Derek quietly, no, you don't. I like it here. Then Derek quietly says that you are not a devil, but I like it here. I am going, but I will come back. You see, you wait, I can run. I haven't got a tin leg. I will be back. बोले कि आप देखना, I am coming back for you. Okay, you just wait here. I will be back here. So actually, this particular part is the expression of what Derry's heart is saying. Okay, Derry here actually likes the garden. Okay, Derry likes the garden, and also he likes Mr. Lamb. He also likes Mr. Lamb. Okay, so Mr. Lamb is liked by Derry. His behavior is liked by Derry. Okay, so to he promises to come back. He promises to come back again to the garden, and he says कि
वेट फॉर मी, आप मेरे लिए थोड़ा सा वेट कर जाओ. ओके, नेक्स्ट. Lamb to himself, there my dears, that's you seen too. You know, we all know I will come back. They never do. Not them, never do come back. तो here you see, actually डेरी जो कह रहा था ना कि you are actually alone and you are miserable, मतलब आप अकेले रहते हो और आपका कंडीशन मिजरेबल है. दैट इज़ अ वेरी ट्रू थिंग. ओके, हियर मिस्टर लैम सेज टू हिमसेल्फ ऑल्सो कि सबको ही कह के जाते हैं कि लौट के आएंगे, लेकिन कोई लौट के नहीं आते हैं. ओके, दिस पार्ट इज़ important because Mr. Lamb is also very alone here. Okay, Mr. Lamb is also a lonely man. Mr. Lamb is also a lonely. Okay, in this particular paragraph you will come to know it. Next, Dairy's house. So there is another scene here. Okay, scene means, so in this part there is a scene here, and that is scene 2. Okay, so if question comes that how many scenes are there in this drama, you will say there are actually 3 scenes. In the end also, this is the ending scene, that is the third scene. Okay, so the answer will be, it contains 3 scenes. So in scene 2, what happens actually, it is Dairy's house. So the mother says, you think I don't know about him, you think I haven't heard things. So Dairy's mother is trying to convince Dairy that not to go again to that garden. Okay, so Dairy says you shouldn't believe all you hear. Then Dairy says, you see, here you will find something, यहाँ आप लोग को दिखेगा कि whatever Dairy is arguing with his mother is a pure reflection of what Mr. Lamb has said to Dairy. मतलब Dairy ना यहाँ पे जो जो बोल रहा है, everything whatever he is saying to his mother will be a reflection of Mr. Lamb here. Dairy is a changed man. Mr. Lamb has successfully changed Dairy's mental condition. He has changed Dairy's philosophy or psychology of life. So he said that you should not believe all you hear. आप जो सुनते हो उसको विश्वास मत कर लेना हमेशा. Mother says, been told, हमें सबको ये वार्निंग भी दिया है. We have not lived here 3 months, but I know what there is to know and you are not to go back there. So the mother here says to Dairy कि आप वहाँ पे लौट के नहीं जाओगे, हम लोग यहाँ पे भले 3 महीने आए हैं, but I know everything about that man, about that place. Dairy says, what are you afraid of? And what do you think he is? आप लोग को क्या लगता है कि वो क्या है? An old man with a teen leg and he lives in a huge house without curtains and has a garden, and I want to be there and sit and listen to things. So he says कि हम वहाँ पे जाना चाहते हैं और हम फ्रॉम द नेचुरल साउंड्स हम सुनना चाहते हैं. आई लाइक इट देयर. और आप लोग डर किससे रहे हो? एन ओल्ड मैन विद अ टीन लेग एंड ही लिव्स इन अ ह्यूज हाउस विदाउट कर्टन्स एंड हैज़ अ गार्डन. इनसे आप डरते हो. एंड आई वॉन्ट टू बी देयर, हमें वहाँ अच्छा लगता है, हम वहाँ पे जाएंगे. देन से मदर सेज लिसन टू व्हाट, आप क्या चीज़ सुनना चाहते हो वहाँ पे? हियर विल ऑल्सो फाइंड दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ मिस्टर लैम्ब. डेरी सेज बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग, बोला कि मधुमक्खियाँ जो गीत गाता है वो सुनना चाहते हैं. एंड मिस्टर लैम्ब जो बात करते हैं उनका आई वॉन्ट टू लिसन टू हिम टॉकिंग, हम वो जो टॉकिंग करते हैं वो हम सुनना चाहते हैं. मदर सेज एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और वो क्या कहते हैं? डेरी सेज थिंग्स दैट मैटर, जो हमारे ज़िंदगी में प्रभाव डालता है, प्रभावित करता है हमारे लाइफ को. थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स दैट नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, जो कि किसी ने कभी भी आज तक नहीं कहा है. थिंग्स आई वांट टू थिंक अबाउट, और जिस बारे में हम सोचना चाहते हैं. सो दिस मिस्टर लैम्ब एक्चुअली talks to Dairy about these things. Okay, what things? Things that matter in Dairy's life. Okay, things that matter in Dairy's life, so that has effect in Dairy's life. Okay, things that nobody else has ever said, nobody else has ever said. Okay, or things I want to think about. So Dairy wants to think about. Dairy wants to think about. Okay. Mother says, then you stay here and do your thinking, you are best off here. बोला कि तब आप यहीं रहो घर पे और यहीं से आप सोचो. यू डोंट नीड टू गो टू दैट गार्डन.
ओके, डेरी सेज आई हेट इट हियर, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता है, हमें यहाँ इस जगह से नफरत है. आई हेट दिस प्लेस, आई डोंट लाइक दिस प्लेस. मदर सेज यू कैन हेल्प द थिंग्स यू से. आई फॉरगिव यू, इट्स बाउंड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से देम, आई डोंट ब्लेम यू. तो मदर सेज दैट यू कैंट हेल्प द थिंग्स यू से, आप जो बोल रहे हो, यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ, आई नो, एंड आई फॉरगिव यू अबाउट दैट, हम तुम्हें फॉरगिव करते हैं बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज यू कैनॉट actually decide for yourself. It's bound to make you feel bad things, or I promise you that you will feel bad after a few moment and say them. और आप उसको बोलोगे भी, आई डोंट ब्लेम यू, हम तुमको ब्लेम नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट दैट सेंसिबल, यू वोंट अंडरस्टैंड थिंग्स, यू डोंट अंडरस्टैंड द सोसाइटी, so it's good for you to stay here. Okay, so if you go there you will feel bad. Okay, Derry says it's got nothing to do with my face and what I look like. Then Derry says ki whatever I look like or whatever happened to me, it doesn't matter, I don't care about that and it isn't important. बोला कि I also do not care about my face and it is not at all important to me right now. Just see, this paragraph will help you to answer the question which asks that what kind of change has occurred in Derry's life. Okay, so what kind of change has occurred? देखो, it's got nothing to do with my face and what I look like. So Derry is not giving importance to about his look and his burned face. I don't care about that, it isn't important. So to Derry right now, that burned face, okay, उसका जो जला हुआ चेहरा था, is not at all important or significant. It's what I think and feel and what I want to see. बोला कि जो हम चाहते हैं वही हम सोचेंगे, जो हमें अनुभव करना है हम वही अनुभव करेंगे. एंड व्हाट आई वांट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, और हम जो चीज़ देखना चाहते हैं हम वही देखेंगे, जो हम ढूंढना चाहते हैं हम वही ढूंढेंगे, जो हम सुनना चाहते हैं हम वही सुनेंगे. ओके, सो इट डजेंट मैटर, इट डजेंट इफेक्ट, my burned face does not affect the philosophy or the psychology of my life or the path of my life. हमारे ज़िंदगी के रास्ते पे जो कांटा था, दैट जला हुआ चेहरा, इज़ नॉट गोइंग टू इफ़ेक्ट मी एनी मोर एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और हम वहाँ पे जाएंगे, अभी जाएंगे. ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स. वो क्रैब एप्पल्स, he was Mr. Lamb wanted to pick those crab apples, so he wanted to help Mr. Lamb with the crab apples. Only to look at things and listen. और हम वहाँ पे बैठ के देखना चाहते हैं इस प्रकृति को और सुनना चाहते हैं इस प्रकृति के आवाज़. बट आई एम गोइंग, लेकिन हम जाएंगे, ये तो पक्का है. मदर सेज यू विल स्टॉप हियर, बोला कि यू स्टॉप हियर, तुम यहीं रुको. डैडी सेज ओ नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनी वेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन. बोला कि हम अगर वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हम इस दुनिया में और कहीं नहीं जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, द डोर स्लैम्स, डेरी रन्स पैंटिंग, डेरी दौड़ के भाग जाता है. एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट. सो देखो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑल्सो हेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, मतलब हम इस दुनिया को चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं. ओके, द साउंड ऑफ हिज पैंटिंग फेड, सो ही शाउट्स लाइक दिस एंड ही रन्स अवे टूवर्ड्स दैट गार्डन टू एम्ब्रेस द वर्ल्ड ऑन हिज ओन. वो इस दुनिया को होल्ड करना चाहते हैं, इस दुनिया को हग करना चाहते हैं, उस ज़िंदगी से हग करना चाहते हैं. सो दैट्स वाई ही रन्स टूवर्ड्स हिज life, towards the path of light, from the darkness, from the stereotypes that was pulling his life back. वहाँ से वो he runs and jumps into the cream of life to enjoy his life. Okay, scene 3. Okay, now Mr. Lamb's garden. So now the scene 3 is again Mr. Lamb's garden. The garden sounds, noise of the branch. So garden का सीन जैसा होगा, ठीक है, गार्डन साउंड्स ये सब रहेगा. सो मिस्टर लैम वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, स्टडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल, ओके, एंड अगेन दैट्स इट. एंड सो व्हाट मिस्टर लैम वॉज डूइंग, ही वॉज पिकिंग अप क्रैब एप्पल्स, ओके, विद द हेल्प ऑफ अ लैडर. सडनली अ क्रिक, एक क्रिक साउंड आता है. अ क्रैश, क्रैश मतलब गिर जाता है कोई. द लैडर फॉल्स बैक, द लैडर फॉल्स एंड मिस्टर लैम विथ इट, और मिस्टर लैम भी नीचे गिर जाते हैं. ए थम्प, नीचे एकदम, मतलब टू द इन टू द सॉइल. द ब्रांच स्वीसेस बैक, क्रिक्स, देन साइलेंस. डेरी ओपन्स द गार्डन गेट, स्टिल पैंटिंग. सो
द सीन, इस सीन में क्या होता है, मिस्टर लैम वॉज पिकिंग क्रैब एप्पल्स एंड ही फॉल्स हियर. ओके, मिस्टर लैम वो लैडर में थे. ओके, ही वॉज इन द लैडर. मिस्टर लैम वॉज पिकिंग क्रैब एप्पल्स फ्रॉम द क्रैब एप्पल ट्री. जो क्रैब एप्पल ट्री था, ही वॉज पिकिंग क्रैब एप्पल्स फ्रॉम देयर एंड ही सडनली फेल डाउन स्ट्रेट. ओके, यू सी आई केम बैक. देखो डेरी यहाँ पे ही वॉज शाउटिंग, देखो देखो हम लौट के आए हैं. यू सेड आई वुडंट, आप बोल रहे थे कि हम कभी नहीं आएंगे. एंड दे सेड, और वो भी हमें रोकना चाहते थे. बट आई केम बैक एंड आई वांटेड, हम, लेकिन हम फिर भी लौट के आए हैं, हम चाहते थे यहाँ लौटना. ही स्टॉप्स, डेड साइलेंस. ही स्टॉप्स देयर एंड सडनली, मतलब वो देखा कि मिस्टर लैम इज़ फॉलन डाउन इन टू द गार्डन एंड देयर इज डेड साइलेंस, मतलब चुप हो गया एकदम. एवरीथिंग इज साइलेंट, एंटायर गार्डन हैज बिकम्स साइलेंट. सो दैट इज फॉर द सीन. ओके, इस सीन में एकदम एवरीथिंग बिकम्स डेड साइलेंट. मिस्टर लैम, मिस्टर यू हैव, देन ही रन्स थ्रू द ग्रास एंड स्टॉप्स एंड नील्स. सो ही रन्स थ्रू द ग्रास, और वहाँ जाके वो नीचे बैठता है. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट. बोला कि मिस्टर लैम यू फेल, आई एम हियर. मिस्टर लैम, इट्स ऑल राइट. बोला कि मिस्टर लैम आई नो यू हैव फेल, इट्स ऑल राइट, यू विल गेट अप अगेन. मतलब डेरी still does not know that what happened to Mr. Lamb, but he can see that Mr. Lamb has fallen down and still he is unconscious. Then he calls again, I came back, Lemmy Lamb, I did come back. बोला कि लेमी लैम्ब देखिए हम लौट के आए हैं. Then Derry begins to weep. So in the end scene, Mr. Lamb probably is dead. Okay, so, and Derry, though Derry calls him a lot, but Mr. Lamb never replies. So this is the end of the drama. Thank you students, please do watch and subscribe. Okay, please subscribe. I never request you to subscribe my channel, but I'm requesting you since viewership is increasing. So I'm requesting you subscribe. It will help me a lot to bring newer ideas in my videos. Okay, though I'm just screen recording and uploading this, okay, but I will try my best in the near future to develop this channel in a new way. Okay, and in my next class I am giving you what will be in my next class. Okay, in my next class there will be critical CCT based approach, okay, critical CCT based approach of NCERT MCQ questions. Okay, so thank you everyone.